अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अंडा ग्रेवी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ढाबा स्टाइल अंडा आलू ग्रेवी आपने घर में किस तरह से बनानी है ये मैं आज आपको बताऊँगा। मुकम्मल मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने इसे इसी तरह से ट्राई करना है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है, 1 कप से कम मैंने ऑयल लिया है। अंडों को हमने बॉईल कर लेना है। उसके बाद छिलका रिमूव करने के बाद हमने अंडों को फ्राई कर लेना है सिंपली ऑयल में। ठीक है, तकरीबन 2 मिनट आपने फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पे कर लीजिएगा। आपने अंडों की इस तरह से जगह बस चेंज करती रहेगा ताकि स्किन अच्छी तरह से हर जगह से फ्राई हो जाए। बहुत आसान सिंपल रेसिपी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वही टेस्ट होगा जो बाहर ढाबों पर जो उसका टेस्ट होता है, वही टेस्ट बनेगा। रेसिपी बस आपने इस तरह से फॉलो करनी है। अंडा हमारा फ्राई हो चुके हैं। अब हमने 1 बाय 1 अंडों को बाहर निकाल लेना है। अब हमने इसी ऑयल में ग्रेवी तैयार करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने ले लिया। अदरक लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। कुछ देर हमने फ्राई करना है और उसके बाद हमने प्याज शामिल कर देनी है। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। उसके बाद हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का अगर आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, जूसर मशीन में आप बना सकते हैं। 2 मीडियम प्याज ले लीजिएगा, उनका पेस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। और चॉप अगर करें तो आपने इस तरह से एक अच्छा कलर दे लेना। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना। देखिए इस कलर में ब्राउन जब हो जाए तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। 3 टमाटर मैंने ले लिए। टमाटर को हमने कुछ देर भून लेना है ताकि टमाटर जो है गल जाए और टमाटर मैश हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ठीक है, कुछ देर हमने फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। टमाटर को आपने इस तरह से मैश करना है। लो टू मीडियम आपने फ्लेम रखनी है। अब हमने मसाले ऐड करने। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया। ज़ीरा भुना हुआ 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हमने अजवाइन ऐड की है इसके अंदर। और कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला एक अच्छी खुशबू के लिए आपने ऐड कर देना। ऑप्शनल है, बेशक आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने टमाटरों के साथ मसाले की भी भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। मसालों को भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और साथ के साथ आपने टमाटर को मैश करते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ढाबों पर जिस तरह से फ्लेम थोड़ी सी खोलकर फ्राई की जाती है, इस तरह से आपने इसे फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। मसालों को भुनाई जितनी अच्छी होगी मसालों के, टेस्ट आपका उतना ही अच्छा बनेगा। भुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। थोड़ा भुनाई करने के बाद मसाले अगर ऑयल छोड़ दें उसके बाद आपने आलू इसमें शामिल कर देना है। आलू को हमने छीलने के बाद कुछ देर पानी में छोड़ दिया था। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो आलू जो है हमारे काले हो जाएंगे। पानी में आपने आलू को रखना है। हमने आलू को भी कुछ देर भून लेना है। आलू की भुनाई करने के बाद आपने अंडे इसमें शामिल कर देने हैं। 6 मैंने अंडे ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू इसमें शामिल किए थे। अंडों के साथ भी आपने थोड़ी सी भुनाई करनी है और पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। पानी अगर आपको कम लगे तो ऐड लाजमी कर लीजिएगा ताकि मसाले जो हैं आपके जले ना। थोड़ी देर हमने भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैंने 1.5 कप पानी शामिल किया है। आपने अपने हिसाब से बेशक थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन 1.5 कप पानी काफ़ी है। ठीक है, तो अब हमने
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पानी डालने के बाद मसाले को। और हमने अब कवर कर देना है, ठीक है। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर छोड़ देना है। जब तक आप बेशक दूसरा काम कर लीजिएगा। 15 मिनट बाद हमने चेक कर लेना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। देखिए ग्रेवी भी हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो अब आपने इसके अंदर साबुत मिर्चें, गोल मिर्चें आप ऑप्शनल हैं, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने धनिया इस पर गार्निश कर देना है। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त अंडा ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। हमारे वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया। एक प्यारा सा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखा करें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।